नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। मशरिक़ वस्ता में चल रही जंग अब एक बड़े इलाक़ाई और आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हालिया इत्तला के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अब सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि खलीज और आलमी तवानाई मंडियाँ भी इससे शदीद मुतासर हो रही हैं। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू की है, जिसमें इसराइली इलाक़ों और खलीजी रियासतों को निशाना बनाया जा रहा है। बाज़ हमलों में इमारतों और फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा, जबकि कई मिसाइल फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने मार गिराए हैं। ईरान ने खलीज में जहाज़ों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमरीकी और मगरबी हुक्काम के मुताबिक अबनाए हॉर्मुज़ के करीब तजारती जहाज़ों और टैंकर्स पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, जिससे आलमी तवानाई सप्लाई ख़तरे में पड़ गई है। अहम आलमी गुज़रगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कशीदगी के बायस जहाज़ों की आमद और रफ्त तकरीबन रुक गई है। अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ से दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। जंग के बाद कई बहरी जहाज़ इस रास्ते के बाहर लंगर अंदाज हो गए। कई बड़ी शिपिंग कंपनीज़ ने सफ़र रोक दिया है। इस बहरान के बायस आलमी तवानाई मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत फ़ी बैरल $100 से बढ़ चुकी है और माहिरीन के मुताबिक ये कीमत मज़ीद बढ़ सकती है। बैनुल-अक़वामी इदारों का कहना है कि इस जंग ने तेल की सप्लाई में सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट पैदा की है और अगर सूरत हाल बरकरार रही तो कीमतें मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। दुनिया के कई ममालिक इस बहरान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने भी ईरान के साथ बातचीत की है कि अबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ महफूज रहें, क्योंकि ये रास्ता एशियाई ममालिक के लिए तवानाई की फराहमी का अहम ज़रिया है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा जंग न सिर्फ मशरिक़ वस्ता की सलामती बल्कि आलमी मईशत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अगर अबनाए हॉर्मुज़ में कशीदगी बरकरार रही या तेल की तनसीबात को मज़ीद निशाना बनाया गया तो दुनिया भर में तवानाई का बहरान, महंगाई और माशी अदम इस्तेहकाम में इजाफ़ा हो सकता है। भारत में फरवरी 2026 के दौरान खुर्दा यानी रिटेल महंगाई की शरह बढ़कर 3.21% तक पहुँच गई है, जो जनवरी में 2.74% थी। ये आदाद शुमार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जानिब से जारी किए गए हैं। सरकारी आदाद के मुताबिक महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह खुराक की कीमतों में इजाफा है। फरवरी में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर तकरीबन 3.47% हो गया था, जबकि जनवरी में ये 2.13% था। सब्जियों, अनाज और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव ने मजमूई महंगाई को ऊपर की तरफ धकेल दिया है। देही इलाक़ों में महंगाई की शरह तकरीबन 3.37% रही, जबकि शहरी इलाक़ों में यह तकरीबन 3.02% रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी में तेल और दीगर अजनास की कीमतों में तब्दीली भी महंगाई पर असरअंदाज हो सकती है। इसके बावजूद मजमूई तौर पर महंगाई अब भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुकर्ररा टारगेट यानी 4% के करीब और 2 से 6% के बर्दाश्त शुदा दायरे के अंदर है, जिससे मईशत पर दबाव निस्बतन महदूद समझा जा रहा है। बेंगलुरु के मशरक़ी इलाक़ों में रिहायशियों ने बार बार कचरा जलाने के मामलात पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। मुकामी अफराद के मुताबिक कचरा जलाने से उठने वाला घना धुआं करीबी घरों तक पहुंच जाता है, जिससे सांस के मसाइल पैदा होते हैं और माहौल भी आलूदा हो रहा है। शिकायत ख़ास तौर पर केआरपुरा और आरआर नगर के इलाक़ों से सामने आई हैं, जहां रिहायशियों का कहना है कि कचरा और प्लास्टिक जलाने से शदीद धुआं पैदा होता है। कुछ लोगों ने बताया कि ये मामलात अक्सर गंगा शेट्टी झील के करीब भी देखे गए हैं, जिससे वहाँ चहलकदमी करने वाले अफराद को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आरआर नगर के एक रिहायशी ने कहा कि सूखे पत्तों और दीगर फजले को जलाना मामूल बनता जा रहा है। उन्होंने तजवीज़ दी कि बल्दिया को पत्तों को जलाने के बजाय लीव श्रेडर मशीन्स इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आलूदगी कम हो सके।
हुक्काम के मुताबिक SWM सहाया ऐप पर अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान कचरा जलाने के 1220 शिकायत दर्ज की गईं, जिनमें से 1186 को हल कर दिया गया। फरवरी में 242 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 158 को निपटाया गया। हुक्काम का कहना है कि ऐसे वाक़यात ज़्यादातर सुबह सवेरे या रात देर से होते हैं, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार अफराद की शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक खुलेआम कचरा जलाने से ख़तरनाक मादे खारिज होते हैं जो दमा, ब्रोंकाइटिस और दीगर साइंस की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत आम कचरा जलाना ममनू है और खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बेंगलुरु में शदीद ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए कर्नाटक की 5वीं रियासती मालियाती कमीशन ने शहर के मसरूफ सड़कों पर लंदन की तर्ज पर कंजेशन टैक्स नाफिज करने की सिफारिश की है। इस तजवीज़ का मकसद निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करना और शहरी तरक्याती मंसूबों के लिए इजाफी आमदनी पैदा करना है। कमीशन की रिपोर्ट जो 2026 से 2030 के अरसे के लिए पेश की गई है, इसमें कहा गया है कि बेंगलुरु की मसरूफ सड़कों पर दाखिल होने वाली गाड़ियों से फ़ीस वसूल की जा सकती है। ख़ास तौर पर आउटर रिंग रोड जैसे इंतहाई मसरूफ रास्तों पर इस निज़ाम को नाफिज करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैक्स का मकसद सिर्फ आमदनी बढ़ाना नहीं बल्कि शहरियों के सफ़र के रवैयों में तब्दीली लाना है और ट्रैफिक के दबाव और आलूदगी को कम करना भी है। इससे हासिल होने वाली रकम को अवामी ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बेहतरी पर खर्च करने की तजवीज़ भी दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ पर गुज़िश्ता साल सितंबर से गौर किया जा रहा है और इम्कान है कि रियासती हुकूमत इस सिफारिश को कबूल कर ले, लेकिन कमीशन की सिफारिशात लाजमी नहीं होती और हतमी फ़ैसला रियासती हुकूमत ही करेगी। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बेंगलुरु में 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और रोज़ाना तकरीबन 15,000 नई गाड़ियाँ सड़कों पर शामिल हो रही हैं, जिसके बायस शहर में ट्रैफिक जैम एक बड़ा मसला बन चुका है। अगर ये तजवीज़ नाफिज हो जाती है तो बेंगलुरु उन आलमी शहरों में शामिल हो सकता है जहाँ मसरूफ़ इलाक़ों में दाखिल होने वाली गाड़ियों पर कंजेशन चार्ज लिया जाता है ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके। भारत की ख़वातीन हॉकी टीम ने FIH हॉकी विमेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए बाज़ाब्ता तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। ये कामयाबी जारी FIH हॉकी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026 के दौरान हासिल हुई, जो इस वक्त हैदराबाद में खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट के फॉर्मेट के मुताबिक दोनों क्वालिफायर मुकाबलों से टॉप 3 टीमें और एक बेहतरीन चौथी पोजीशन वाली टीम वर्ल्ड कप में जगह बनाती है। भारत ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करके अपनी जगह तकरीबन यकीनी बना ली और आलमी रैंकिंग में बेहतर पोजीशन की बुनियाद पर उसकी क्वालिफिकेशन की तस्दीक हो गई। ग्रुप मरहले में भारतीय टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। टीम ने वेल्स को 1-4 से शिकस्त दी, जिसमें फॉरवर्ड नवनीत कौर ने हैट्रिक स्कोर करके टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इस जीत के बाद भारत पूल बी में सर-ए-फ़हरिस्त रहा। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इटाली विमेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम से होगा। ये मैच GMC बालियोगी हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। आइंदा वर्ल्ड कप अगस्त 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में मुनक़िद होगा, जिसमें भारत की ये 9वीं मरतबा शिरकत होगी। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।